जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। रामधारी सिंह दिनकर की मुझे बहुत सुंदर पंक्ति एक याद आती है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, हिंदुओं का ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीति नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। और वास्तव में किसी चीज़ को मानने का एक मानक होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि ये गाय है तो इसके 4 पैर हैं, तो इसका मानक है, इसकी पूंछ है, कुछ मानक किसी चीज़ का होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि किसी बच्चे का नाम रख दिया धनीराम और वो रोडों पे भीख मांगता है तो हम कह देंगे ये तो धनीराम है, इनके पास तो बहुत धन संपत्ति है। नाम से कोई धनीराम नहीं होता है। धनीराम अपने कर्मों से, अपने जीवन में कितने धन वैभव की योग्यता आपने हासिल की है, उससे धनीराम होता है व्यक्ति। और हम कहते हैं नववर्ष, तो नववर्ष मतलब दिनकर जी दिखाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से कि नववर्ष में नया क्या हो रहा है जो आप नववर्ष मनाए जा रहे हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो आपके लिए हर दिन नया है, और हर दिन नहीं, हर श्वास नई है। पता नहीं कौन सी सांस आपकी रुक जाए, कब आपके प्राण चले जाए, पता नहीं चलता है। ये आप सभी इस बात से पूरी तरीके से आपको विदित है ये बात कि कब अगली सांस आखिरी सांस बन जाए पता नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो वैसे तो देखो आपके लिए हर पल और हर सांस नई है, लेकिन अगर अपनी संस्कृति से एक उसकी दृष्टि से देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति है नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत पढ़ा लिखा, वेस्टर्न को भी बहुत पढ़ा, लेकिन जब मैं देख पाया कि अपनी जैसी संस्कृति और अपने इस देश के लोगों में जो हृदय में जो भावनाएं हैं, जो अपने ग्रंथों के प्रति सद्भावना है, जो अपने संतों के प्रति सद्भावना है, वो अपार और विशाल है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ वर्षों में हमारे नवयुवकों पे वेस्टर्न कल्चर हावी होता चला जा रहा है। यहाँ का युवा शारीरिक रूप से तो भारतीय है पर मानसिक रूप से भारतीय बचा नहीं है। मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से विदेशी हो चुका है। उसका बोलना, उसका पहनना, उसका उठना सब कुछ विदेशी हो चुका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग अगर प्रबुद्ध वर्ग के लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में किसी बात को यूं ही नहीं माना जाता है। हर बात का अपना एक मानक होता है। जब बात किसी चीज़ पे सिद्ध हो और हमें हमारी बुद्धि कह सके कि चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो उसे करना चाहिए। नहीं तो यूं ही मेरे जान संजान में 10-20 ऐसे लोग हैं जो आज शॉपिंग कर रहे हैं और अपना स्टेटस लगा रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई गिफ्ट खरीद रहा है, और अच्छा कोई मना कर दें तो फिर ये कहते हैं कि हमने आपके लिए खरीदा, देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं और तुम्हें हमारी चिंता ही नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन की दुनिया हो गई है, ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवा लेते, क्यों नहीं कर लेते, इसका मतलब तुम्हें हमसे प्रेम ही नहीं है, तुम्हें इन चीज़ों में रोचकता ही नहीं है। आदमी अपने आप को कंज्यूम की तरफ ले जा रहा है, बिल्कुल भोग की तरफ ले जा रहा है। हर तीसरे चौथे दिन जो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपके लिए कोई ना कोई नया फेस्टिवल या कोई ना कोई नया डे, जैसे किस डे, हक डे, वैलेंटाइन डे जो भी होता है, ऐसा तैयार करती जा रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनकी सेलिंग अच्छी हो रही है, आदमी गिफ्ट और सामान है, उसके बाद बाहर डिनर करना, सब कुछ काम बाहर कर रहा है। वो शारीरिक स्वस्थता का उसे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो भोग में लगा हुआ है। मानसिक रूप से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, शारीरिक रूप से भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी तो हमारे देश की युवा पीढ़ी होती चली जा रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औसत लोगों के सामने ये समस्या है। जो भी थोड़ा अपने आप को आधुनिक और एडवांस दिखाना चाहते हैं, अगर वो गिफ्ट नहीं देंगे, ये चोचलेबाजियाँ नहीं करेंगे तो मॉडर्न कैसे होंगे वो, हैं, आधुनिक कैसे होंगे, आधुनिक नहीं हो पाएंगे। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, देखो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए तो मेरी बातें बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपने नववर्ष, अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना नववर्ष बनाएं। क्योंकि देखो अगर आध्यात्मिक में गहरी दृष्टि में जाऊँ तो मैं आपको यही संकेत दूंगा और यही संदेश भी दूंगा कि आपके लिए हर श्वास नहीं है, हर श्वास में आप संकल्पवान हो। एक तिथि कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी भी तो अपनी, जैसे एक व्यक्ति जीता है तो उसके कुछ अपने मानक होते हैं। आप जिस धर्म में भी हैं उसके भी कुछ मानक हैं, उस मानक पे चलना बहुत आवश्यक है। आप इस देश में रह रहे हो, इस देश में नियम है कि आपको बाएं तरफ चलना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सरकार चालान काट देगी। आपको जीने के लिए एक रूल दिया गया, नहीं दिया गया, हेलमेट लगा के चलना है आपको, है, और भी बहुत सारी चीज़ों का, रेड लाइट पे रुकना है आपको, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जिस देश में हैं उस देश के नियमों को फॉलो करना पड़ता है ना, तो आप जिस धर्म से हैं उस धर्म के नियमों को भी आपको फॉलो करना चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है और इस परम हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि लाएं तो सीधी सी बात है, हमें हर पल संकल्पवान होना है, अपने हर पल को नया बनाना है
और रोज रात में सोने, मैं बार बार कहता हूँ, रात में सोने से पहले सुबह उठने के बाद अपने आप का चिंतन करो और सोचो, कहो कि भगवान तूने, उठने के बाद कहो कि भगवान तूने फिर एक नया अवसर दे दिया है जीवन जीने का, फिर तूने नई उन्नति करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर दे दिया है। सालवाल तो एक बहाने हैं, संकल्प तो रोज होना चाहिए। मैंने एक बात बताया ना कि कौन सी सांस आखिरी हो जाए पता नहीं चलता है, तो आपकी कौन सी सांस आपकी आखिरी सांस है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए क्या करना है, प्रत्येक पल संकल्पित होना है, प्रत्येक समय संकल्पित होना है, नित्य प्रति आगे बढ़ना है। जब भी सुबह उठो तो ये संकल्प करो कि अब ये आखिरी दिन है और इस दिन को मुझे पूरी मजबूती से जीना है। इस तरीके से जीजिए और हर दिन को अपना नया बनाइए, हर दिन को अपने उमंगों को, अपने आंतरिक शक्ति को बलवान बनाइए, अपने हर पल को नया बनाइए और अपने हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष के अनुसार जो सेलिब्रेट करना होगा, गिफ्ट देना होगा, वो दीजिएगा। ये मेरा अपना संदेश है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।